नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अपनी पाठशाला पर। दोस्तों, आज मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ भारतीय इतिहास पर आधारित वीडियो श्रृंखला का अगला भाग लेकर, जिसके अंतर्गत आज हम लोग चर्चा करेंगे मुगल साम्राज्य के सम्राट शाहजहां के बारे में। दोस्तों, शाहजहां पर जो यह वीडियो श्रृंखला है, इसके 2 भाग पहले ही हमारे चैनल पे आ चुके हैं। आज मैं तीसरा और अंतिम भाग लेकर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं और हम लोग देखेंगे शाहजहां का साम्राज्य विस्तार। दक्षिण भारत में शाहजहां के साम्राज्य विस्तार का क्रम इस प्रकार है। अहमदनगर। जहांगीर के राज्यकाल में मुगलों के आक्रमण से अहमदनगर की रक्षा करने वाले मलिक अंबर की मृत्यु के उपरांत सुल्तान एवं मलिक अंबर के पुत्र फतह खां के बीच आंतरिक कलह के कारण शाहजहां के समय महाबत खां को दक्कन एवं दौलताबाद प्राप्त करने में सफलता मिली। 1633 ईस्वी में अहमदनगर का मुगल साम्राज्य में विलय किया गया था और नाम मात्र के शासक हुसैन शाह को ग्वालियर के किले में कारावास में डाल दिया गया। इस प्रकार निजामशाही वंश का अंत हुआ। यद्यपि शिवाजी के पिता शाहजी भोसले ने 1635 ईस्वी में मुर्तजा तृतीय को निजामशाही वंश का शासक घोषित कर संघर्ष किया, किंतु सफलता हाथ न लगी। चूंकि शाहजी की सहायता प्रत्यक्ष रूप से गोलकुंडा एवं बीजापुर के शासकों ने की थी, इसलिए शाहजहां इनको दंड देने के उद्देश्य से दौलताबाद पहुंचा। गोलकुंडा के शासक अब्दुल्ला शाह ने डरकर शाहजहां से निम्न शर्तों पर संधि कर ली। आइए देखते हैं वो संधि क्या थी। बादशाह को 6 लाख रुपए का वार्षिक कर देने को मंजूर किया। बादशाह के नाम से सिक्के ढलवाने एवं खुतबा, उपदेश व प्रशंसनात्मक रचना पढ़वाने की बात मान ली। साथ ही बीजापुर के विरुद्ध मुगलों की सैन्य कार्यवाही में सहयोग की बात को मान लिया। गोलकुंडा के शासक ने अपने पुत्री का विवाह औरंगजेब के पुत्र मुहम्मद से कर दिया। मीर जुमला फारस का प्रसिद्ध व्यापारी, जो गोलकुंडा का वजीर था, मुगलों की सेना में चला गया और उसने शाहजहां को कोहिनूर हीरा भेंट किया। यह जो शाहजहां को कोहिनूर हीरा यहीं पर भेंट किया गया था, जो फारस का एक प्रसिद्ध व्यापारी था मीर जुमला, उसके द्वारा किया गया था। वह पहले गोलकुंडा का वजीर था, बाद में वह मुगलों की सेना में चला गया और उसने शाहजहां को कोहिनूर हीरा भेंट किया। अब बढ़ते हैं आगे। बीजापुर। बीजापुर के शासक आदिल शाह द्वारा सरलता से अधीनता न स्वीकार करने पर शाहजहां ने उसके ऊपर 3 ओर से आक्रमण किया। बचाव का कोई भी मार्ग न पाकर आदिल शाह ने 1636 ईस्वी में शाहजहां की शर्तों को स्वीकार करते हुए संधि कर ली। संधि की शर्तों में बादशाह को वार्षिक कर देना, गोलकुंडा को परेशान न करना, शाहजी भोसले की सहायता न करना आदि शामिल था। इस तरह बादशाह शाहजहां 11 जुलाई 1636 ईस्वी को औरंगजेब को दक्षिण का प्रतिनिधि नियुक्त कर वापस लौट आया। दक्षिणी मुगल प्रदेश का विभाजन। औरंगजेब 1636 से 1644 ईस्वी तक दक्षिण का सूबेदार रहा। इस बीच उसने औरंगाबाद को मुगलों द्वारा दक्षिण में जीते गए प्रदेशों की राजधानी बनाया। इसने दक्षिण के मुगल प्रदेश को निम्न सूबों में विभाजित किया। खानदेश, इसकी राजधानी बुरहानपुर थी। इसके पास असीरगढ़ का शक्तिशाली किला था। बरार, इसकी राजधानी इलीचपुर थी। तेलंगाना, इसकी राजधानी नंदेड़ थी। अहमदनगर, इसके अंतर्गत अहमदनगर के जीते गए क्षेत्र शामिल थे। 1644 ईस्वी में औरंगजेब को विवश होकर दक्कन के प्रतिनिधित्व पद से इस्तीफा देना पड़ा। इसका कारण उसके प्रति दारा शिकोह का निरंतर विरोध या दारा शिकोह के प्रति शाहजहां का पक्षपात था। तदुपरांत औरंगजेब 1645 ईस्वी में गुजरात का शासक हुआ। बाद में वह बल्ख, बदखसा तथा कंधार पर आक्रमण करने के लिए भेजा गया, पर ये आक्रमण असफल रहे। 1652 ईस्वी में पुनः उसे दूसरी बार दक्कन का प्रतिनिधि बनाकर भेजा गया। तब से दौलताबाद या औरंगाबाद उसकी सरकार का
प्रधान कार्यालय रहा। 1652 से 1657 ईस्वी में दक्षिण की सूबेदारी के अपने दूसरे कार्यकाल में औरंगजेब ने दक्षिण में मुर्शीद कुली खां के सहयोग से लगान व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था को व्यवस्थित करने का प्रयास किया। अपने इन सुधार कार्यों में औरंगजेब ने टोडरमल एवं मलिक अंबर की लगान व्यवस्था को आधार बनाया। औरंगजेब ने अपने द्वितीय कार्यकाल दक्कन की सूबेदारी के दौरान में संपन्न सैनिक अभियान के अंतर्गत गोलकुंडा के शासक कुतुब शाह को 1636 ईस्वी में संपन्न संधि की अवहेलना करने एवं मीर जुमला के पुत्र मोहम्मद अमीन को कैद करने के अपराध में दंड देने के इरादे से फरवरी 1656 ईस्वी में गोलकुंडा के दुर्ग पर घेरा डाल दिया। सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह औरंगजेब के आक्रमण से इतना भयभीत हो गया कि राजकुमार हर शर्त मानने को तैयार हो गया। परिणाम स्वरूप एक और संधि संपन्न हुई। सुल्तान ने मुगल सम्राट की अधीनता स्वीकार कर ली। मुगल आधिपत्य के समय गोलकुंडा विश्व के सबसे बड़े हीरा विक्रेता बाजार के रूप में प्रसिद्ध था। मध्य एशिया। शाहजहां ने मध्य एशिया को विजित करने के लिए 1645 ईस्वी में शाहजादा मुराद एवं 1647 ईस्वी में शाहजादा औरंगजेब को भेजा, पर उसे सफलता न प्राप्त हो सकी। कंधार मुगलों एवं फारसियों के मध्य लंबे समय तक संघर्ष का कारण बना रहा। 1628 ईस्वी में कंधार का किला वहां के किलेदार अली मर्दान खां ने मुगलों को दे दिया। 1648 ईस्वी में इसे पुनः फारसियों ने अधिकार में कर लिया। 1649 ईस्वी एवं 1652 ईस्वी में कंधार को जीतने के लिए 2 सैन्य अभियान किए गए, परंतु दोनों में असफलता हाथ लगी। 1653 ईस्वी में दारा सिकोह द्वारा कंधार जीतने की नाकाम कोशिश की गई। इस प्रकार शाहजहां के शासनकाल में कंधार ने मुगल आधिपत्य को नहीं स्वीकारा। आइए अब हम लोग दोस्तों चर्चा करेंगे आगे शाहजहां की बीमारी। सन 1657 में शाहजहां बहुत बीमार हो गया था। उस समय उसके द्वारा जो अपना विधिवत उत्तराधिकार घोषित कर दिया था। दारा भी राजधानी में रहकर अपने पिता की सेवा शुश्रूषा और शासन की देखभाल करने लगा। बर्नियर ने लिखा है, मैंने सूरत में आकर यह भी मालूम किया कि शाहजहां की उम्र उस समय 70 वर्ष के लगभग है और उसके 4 पुत्र तथा 2 पुत्रियां हैं और कई वर्ष हुए उसने अपने चारों पुत्रों को भारतवर्ष के बड़े बड़े 4 प्रदेशों का, जिनको राज्य का एक एक भाग कहना चाहिए, संपूर्ण अधिकार प्रदान कर दिया है। मुझे यह भी विदित हुआ है कि 1 वर्ष से कुछ अधिक काल से बादशाह ऐसा बीमार है कि उसके जीवन में भी संदेह है और उसकी ऐसी अवस्था देखकर शाहजादों ने राज्य प्राप्ति के लिए मंसूबे बांधने और उद्योग करने आरंभ कर दिए हैं। अंत में भाइयों में लड़ाई छिड़ी और वह 5 वर्ष तक चली। उत्तराधिकार का युद्ध। शाहजहां के बीमार पड़ने पर उसके चारों पुत्र दारा सिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब एवं मुराद बख्श में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष प्रारंभ हो गया। शाहजहां की मुमताज बेगम द्वारा उत्पन्न 14 संतानों में 7 जीवित थी, जिनमें 4 लड़के तथा 3 लड़कियां जहान आरा, रोशन आरा एवं गौहन आरा थी। जहान आरा ने दारा का, रोशन आरा ने औरंगजेब का एवं गोहन आरा ने मुराद का समर्थन किया। शाहजहां के चारों पुत्रों में दारा सर्वाधिक उदार, शिक्षित एवं सभ्य था। शाहजहां ने दारा को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और उसे शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी। उत्तराधिकारी की घोषणा से ही उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हुआ। युद्धों की इस श्रृंखला का प्रथम युद्ध शाह शुजा एवं दारा के लड़के सुलेमान सिकोह तथा आमेर के राजा जय सिंह के मध्य 24 फरवरी 1658 ईस्वी को बहादुरपुर में हुआ। इस संघर्ष में शाह शुजा पराजित हुआ। दूसरा युद्ध औरंगजेब एवं मुराद बख्श तथा दारा की सेना, जिसका नेतृत्व महाराज जसवंत सिंह एवं कासिम खां कर रहे थे, के मध्य 25 अप्रैल 1658 ईस्वी को धर्मट नामक स्थान पर हुआ। इसमें दारा की पराजय हुई
औरंगजेब ने इस विजय की स्मृति में फतेहाबाद नामक नगर की स्थापना की। तीसरा युद्ध दारा एवं औरंगजेब के मध्य 8 जून 1658 ईस्वी को सामूगढ़ में हुआ। इसमें भी दारा को पराजय का सामना करना पड़ा। 5 जनवरी 1659 को उत्तराधिकार का एक और युद्ध खजुआ नामक स्थान पर लड़ा गया, जिसमें जसवंत सिंह की भूमिका औरंगजेब के विरुद्ध थी, किंतु औरंगजेब सफल हुआ। शाहजहां की मृत्यु। शाहजहां 8 वर्ष तक आगरा के किले के शाह बुर्ज में कैद रहा। उसका अंतिम समय बड़े दुख और मानसिक क्लेश में बीता था। उस समय उसकी प्रिय पुत्री जहां आरा उसकी सेवा के लिए साथ रही थी। शाहजहां ने उन वर्षों में अपने वैभवपूर्ण जीवन का स्मरण करते और ताजमहल को अश्रुपूरित नेत्रों से देखते हुए बिताए थे। अंत में जनवरी सन 1666 में उसका देहांत हो गया। उस समय उसकी आयु 74 वर्ष की थी। उसे अपनी प्रिय बेगम के पार्श्व में ताजमहल में ही दफनाया गया था। अब्दुल हमीद लाहौरी। अब्दुल हमीद लाहौरी बादशाह शाहजहां का सरकारी इतिहासकार था। राज दरबार में भी उसे काफ़ी मान सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त थी। उसने जिस महत्वपूर्ण कृति की रचना की उसका नाम पादशाहनामा है। पादशाहनामा को शाहजहां के शासन का प्रामाणिक इतिहास माना जाता है। इसमें शाहजहां का संपूर्ण वृत्तांत लिखा हुआ है। विदेशी यात्री। शाहजहां के शासनकाल में अनेक विदेशी यात्रियों ने मुगल कालीन भारत की यात्रा की। इन विदेशी यात्रियों में 2 यात्री फ्रांसीसी थे। जीन बप्तिस्टे टेवर्नियर, जो एक जौहरी था, ने शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल में 6 बार मुगल साम्राज्य की यात्रा की। दूसरा यात्री फ्रांसिस बर्नियर था, जो एक फ्रांसीसी चिकित्सक था। इस काल में आने वाले 2 इतालवी यात्री पीटर मुंडी और निकोलो मनुची थे। मनुची अनेक घटनाओं, विशेषतः उत्तराधिकार युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी थे। उसने एस्टोरियो डी मोगोर नामक अपने यात्रा वृत्तांत में समकालीन इतिहास का बहुत सुंदर वर्णन किया है। औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच धर्मत का युद्ध हुआ था। धर्मत का युद्ध 15 अप्रैल 1658 ईस्वी को लड़ा गया था। आगरा में बनी जामा मस्जिद का निर्माण जहां आरा शाहजहां की पुत्री ने करवाया था। दोस्तों, अब हम लोग शाहजहां के द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्यों पर नज़र डालते हैं। शाहजहां ने सिजदा और पायबोस प्रथा को समाप्त किया। इलाही संवत के स्थान पर हिजरी संवत का प्रयोग आरंभ किया। शाहजहां ने गो हत्या पर से प्रतिबंध उठा लिया। शाहजहां ने गो हत्या पर जो प्रतिबंध लगा हुआ था उसको हटा लिया। हिंदुओं को मुस्लिम दास रखने पर पाबंदी लगा दी गई। शाहजहां ने हिंदुओं को मुस्लिम दास रखने पर पाबंदी लगा दी। अपने शासन के 7वें वर्ष तक आदेश जारी किया, जिसके अनुसार अगर कोई हिंदू स्वेच्छा से मुसलमान बन जाए तो उसे अपने पिता की संपत्ति से हिस्सा प्राप्त होगा। हिंदुओं को मुसलमान बनाने के लिए एक पृथक विभाग खोला। पुर्तगालियों से युद्ध का खतरा होने पर उसने आगरा के गिरजाघर को तुड़वा दिया। मुगलकालीन स्थापत्य एवं वास्तुकला की दृष्टि से शाहजहां ने अनेक भव्य इमारतों का निर्माण करवाया था, जिस कारण से उसका शासनकाल मध्यकालीन भारत के इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से शाहजहां पर आधारित हमारा जो यह वीडियो श्रृंखला था उसका अंतिम भाग भी आज समाप्त हुआ। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक अगले मुगल साम्राज्य के बारे में जानकारियों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।